Hello students, welcome to Government Jobs Adda 24/7. Students, IBPS, RRB, PO, ग्रामीण जो बैंक है उसके अंदर PO जो अधिकारी होते हैं उसके लिए मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे तैयारी कैसे करें इस एग्जामिनेशन की। आपको पता होगा कि कुछ समय पहले IBPS का कैलेंडर आ गया है और उसके अंदर RRB ग्रामीण बैंक के पेपर की भी डेट्स आ गई हैं। आई होप आप उसकी तैयारी में लगे होंगे, और अगर नहीं लगे हैं तो यही वो सही मौका है जिसमें आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो बच्चों, इस सेशन में हम बात करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करें और कौन सी सबसे बड़ी गलती है जो ज़्यादातर बच्चे इस एग्ज़ाम में करते हैं और वो पेपर में क्वालिफाई नहीं हो पाते। तो चलिए बेटा, फटाफट से इसके बारे में बात करते हैं। इसका जो पेपर है उसके लिए बात करेंगे। सबसे पहले जो इसका पेपर का पैटर्न होता है, उसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है, सबसे पहले मैं आज आपको प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में ही बताऊंगा। जो इसका प्री एग्जाम होता है उसके अंदर आपको रीजनिंग और मैथ्स मिलता है। अच्छी बात यह है कि इंग्लिश नहीं आता है इस पेपर में, प्री में भी नहीं आता, और मेंस के अंदर भी इंग्लिश की जगह आप हिंदी ऑप्शन चूज कर सकते हो एज ए लैंग्वेज। तो अगर आपकी इंग्लिश में कमांड अच्छी नहीं है, हिंदी आपको अच्छे से आती है, तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया मौका है। तो बच्चों, यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी आपका पेपर आता है। इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में भी पेपर आता है। इसमें 40 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के रहते हैं, 40 मैथ्स के, 80 सवाल आपको मिलेंगे। और दोनों के लिए टाइम कितना मिलता है? 25 मिनट रीजनिंग के लिए, 20 मिनट मैथ्स के लिए। पिछले साल से ही ये सेक्शन वाइज टाइम ऐड हुआ है, तो अब आपको ऐसा ही टाइम इस साल भी देखने को मिलेगा। 20 मिनट मैथ्स के लिए, 25 मिनट रीजनिंग के लिए। ये इतना सिंपल सा पेपर है। आप देखिए, मैथ्स और रीजनिंग आना है, दो ही सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। लेकिन मेंस के लिए आपको मैथ, रीजनिंग के साथ साथ इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक, और साथ में आपको जो है कंप्यूटर का भी पढ़ना है, साथ में आपको जो जनरल अवेयरनेस है वो भी पढ़ना है। तो वो मेंस के लिए पढ़ना है, पर पहले हम प्री की तैयारी करेंगे सबसे ज़्यादा, है ना। इसका जो प्री का जो पेपर है, जो डेट है वो क्या है? 27 अगस्त को आपका पेपर हो जाएगा, सॉरी 27 जुलाई को आपका पहला पेपर होगा। कुछ बच्चों का 2 या 3 अगस्त को हो जाएगा। तो जुलाई के एंड में पेपर है इसका, मान के चलिए। ये डेट्स ऑलरेडी IBPS कैलेंडर के अंदर आ चुकी हैं। सो अब आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है कि आपकी जुलाई के एंड तक आप तैयारी कर ले। बल्कि जुलाई में तो आप सिर्फ मॉक टेस्ट करें प्रैक्टिस के लिए, उससे पहले अपना सारा सिलेबस निपटा लें। अब देखिए, मार्च खत्म होने वाला है, मार्च में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई में तो आपको बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। तो आपके पास ये जो आगे के 3 महीने हैं, यही आपके पास एक सुनहरा टाइम है जिसमें आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, और पा सकते हैं आप अपने आसपास की नौकरी बैंक के अंदर। ग्रामीण बैंक आपके आसपास, आपके स्टेट में होते हैं, आपके होम स्टेट में, तो वहीं आपकी जॉब लगेगी। आपके स्टेट में, आपके घर के आसपास ही कहीं 100, 200, 400 किलोमीटर के अंदर ही आपकी कोई जॉब लगती है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आप सभी को मिस नहीं करनी चाहिए। मेंस इसका आगे होगा 13 सितंबर को। बेटा, कुछ बात इसकी और बता दूं कि अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए क्या। अभी फॉर्म नहीं निकले बेटा, फॉर्म 1 जून को आएगा। 1 जून को इसका नोटिफिकेशन आता है, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे 18 से 30 जो है आपके पास एज लिमिट होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? कोई भी ग्रेजुएशन। अगर आपको PO बनना है, ऑफिस असिस्टेंट, जो ऑफिसर स्केल 1 ऑफिसर बनना है, तो इसका मतलब आपको सिर्फ क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए। ये मैं आपको डाटा पिछले साल के हिसाब से बता रहा हूँ और ये चेंज नहीं होता है। अब बेटा, इसका जो मैथ्स का सेक्शन है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है, तो हम यही बात करने वाले हैं। तैयारी कैसे करनी है बेटा? मैथ्स में ना एक बार वेटेज देख लो 40 क्वेश्चन का। मैं आपके लिए पूरे 4 साल का पीछे का डाटा लेके आया हूँ। DI के सवाल कितने आते हैं? लगभग मान के चलिए कि 15 क्वेश्चन आपको 40 में से DI मिलता है। DI क्या होता है बेटा? डाटा इंटरप्रिटेशन। तो इनके आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं 15 के आसपास मिलते हैं। मान के चलो कि 3 सेट आपको मिलेंगे, हर सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ग्राफ वाले सवाल। फिर सिंप्लीफिकेशन के आपको 5 सवाल मिल सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन के 5 सवाल। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको 4 से 5 सवाल मिल सकते हैं, 4 से 5 सवाल क्वाड्रेटिक के, और नंबर सीरीज के भी 4 से 5 सवाल। यानी कि ये सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन का जो काम है, ये आपको 12 से 15 क्वेश्चन का मिल सकता है।
10, 12, 15, 10 to 15 आप मान के चलिए। ये थोड़ा आसान पोर्शन होता है, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक सीरीज, यानी कि इन तीनों के मिला के आपको 10 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, 10 से 15 के बीच में, 10, 12, 15 कुछ भी हो सकता है, और डीआई के भी 15 क्वेश्चन। अब जो बाकी क्वेश्चन है लगभग 10 से 12 क्वेश्चन वो आपके अर्थमेटिक से होंगे। तो 10-12 क्वेश्चन, 12-13 क्वेश्चन अर्थमेटिक से आएंगे, हर बार 12 क्वेश्चन ही इसमें पूछे जा रहे हैं। तो ये इसका सिलेबस है। अर्थमेटिक में तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशो, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, राइट, सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सचर, एलिगेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, इन सभी में से एक एक दो दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है मैथ्स का। रीजनिंग में बात करेंगे तो आपको 40 में से सीधा 20 से ज्यादा क्वेश्चन, 22-23 क्वेश्चन आपको पजल और सिटिंग से मिलेंगे। पजल और सिटिंग बहुत सारे टाइप के होते हैं, कोई बॉक्स पजल है, कोई मंथ बेस पजल है, कोई शेड्यूलिंग पजल है, कई तरह के पजल हैं, फ्लोर वाले, फ्लैट वाले, वो सब आपको प्रैक्टिस करने हैं। सिटिंग अरेंजमेंट भी सर्कुलर होता है, लीनियर होता है, डबल रो होता है, राइट, स्क्वायर में बैठे होते हैं, तो वो सारे अरेंजमेंट आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा नंबर सीरीज के आपको क्वेश्चन मिले। अच्छा, ये पजल आपको 5 सेट मिलेंगे, है ना, 4 से 5 सेट मिलेंगे, 25 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फिर आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मिलती है, एक 2-3 सवाल उसके आते हैं। कोडेड इनइक्वालिटी के 3-4 सवाल मिलते हैं, हर साल देखिए आ रहा है ऐसा। ब्लड रिलेशन के 3-4 सवाल मिल सकते हैं, 2-3 सवाल ब्लड रिलेशन। सिलॉक्स के 3-4 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, 3 सवाल हर बार आ रहे हैं। डायरेक्शन के 3 सवाल हर बार आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कभी कभी आए हैं, कभी कभी नहीं आए हैं, कई बार नहीं भी आए हैं। और मिसलेनियस जो होते हैं, अल्फाबेट वाले, वर्ड प्रॉब्लम वाले, ये सारे आते हैं। अब बेटा रीजनिंग में आपको टाइम मिलता है, जो टाइम मिलता है वो अच्छा मिलता है, क्वांट के अंदर टाइम जो है वो कम मिलता है, तो आपको इस हिसाब से थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब बेटा यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो डबल है। अब मैथ्स में तो आपको 25 मिनट मिल गए 40 क्वेश्चन के लिए, बढ़िया टाइम मिल गया। सॉरी, रीजनिंग में, मैथ्स में कम मिल रहा है। तो मैथ्स के अंदर जो क्वेश्चन करना है, जो ज़्यादा स्पीड बना पाएगा वही इस पेपर को क्लियर करेगा। अब बच्चे इसमें गलतियाँ करते हैं, पेपर क्लियर क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ प्री की तैयारी करते रहते हैं। तो बच्चों आपको प्री की तैयारी करनी है, लेकिन प्री के बाद मेंस की भी तैयारी करनी है, तो थोड़ी थोड़ी तैयारी मेंस की भी करेंगे, थोड़ी थोड़ी 10-20% का टाइम आपको मेंस के लिए भी देना है, थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि जब प्री हो जाता है ना फिर मेंस बहुत जल्दी आ जाता है। उस टाइम पे आप उसकी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें जीए भी करना होता है, कंप्यूटर भी करना होता है, मैथ रीजनिंग के सवाल हाई लेवल के हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी तैयारी मेंस लेवल की भी साथ में 10-20% करके चलो। जीके जो है वो अपना जनरल अवेयरनेस पढ़ते रहो, करंट अफेयर, थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान में रखोगे तो पेपर क्लियर हो जाएगा। और पेपर सिर्फ स्पीड का गेम है, एक्यूरेसी का गेम है। आपको इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है कि मेरी स्पीड कैसे बने, और स्पीड से पहले कॉन्सेप्ट पे बात करनी है। कॉन्सेप्ट अच्छे से करिए, फिर अपनी जो प्रैक्टिस है उसको इतना ज़्यादा बूस्ट करिए कि फटाफट से आपके नंबर आने लग जाएं। बट ये ऐसी चीज़ नहीं है जो फटाफट होगी, कई महीनों की मेहनत होगी तब जाके ये पेपर क्लियर होगा। सिंपल सी बात है, इस पेपर को क्वालिफाई करना है तो हर सेक्शन में इंप्रूव होना पड़ेगा, एक भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ जाएगी ना बेटा, बहुत सारे स्टेट में आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ होती है, वो 50-55 भी होती है, 80 में से 45 भी जाती है, 50 भी जाती है, 55 भी जाती है, किसी के लिए 60 भी जाती होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेटा आपको अपनी कट ऑफ के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से देखना है क्या पीछे किस साल की क्या कट ऑफ है। कट ऑफ की वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो आपको क्या करना है, तैयारी करनी है बस इन सभी टॉपिक्स की, और अच्छा लेवल आएगा। मतलब मेंस में तो अच्छा लेवल आएगा, प्री का लेवल आसान है, प्री का लेवल आसान है, बाकी IBPS PO से, SBI PO से लेवल आसान है, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना बेटा, मैथ्स बाय करण सरदाना के नाम से आपको अकाउंट मिल जाएगा। बैंक महापैक इसकी तैयारी के लिए सबसे बेस्ट कोर्स है। तो बेटा गलती ये करते हैं बच्चे कि फ्री में यूट्यूब से बाहर से इधर उधर पढ़ते रहते हैं, लेकिन कोर्स नहीं लेते हैं। तो कोर्स लेने से बेटा क्या होता है, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको टीचर का सारा पढ़ाया हुआ एक जगह पे मिल जाता है, अलग अलग ऐसे ढूंढना नहीं पड़ता। तो बेटा यहाँ पे आपको मिलते हैं एक्सीलेंट टीचर, और मटेरियल भी बहुत बढ़िया मिलेगा। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको वीडियो क्लासेस मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेगी, बहुत ही बेहतरीन बैच होता है बैंक महापैक। अगर आप इसको ले लोगे, आपको सारे बैंक वाले कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा, और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ये कोड लगा लेना और डिस्काउंट मिल जाएगा, Y985 कोड लगा लेना। बैंक महापैक अड्डा की वेबसाइट या ऐप पे जाके इसको बाय कर लो।
अच्छा, अगर आपके पास कोर्स ऑलरेडी है, पहले से पढ़ रखा है, सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो प्राइम टेस्ट सीरीज बाय कर लेना। इसमें एक ही टेस्ट सीरीज में सबके टेस्ट मिल जाएंगे। इसका प्राइस 300 रुपये के आसपास होता है बस। और Y985 कूपन कोड यूज़ करना, उसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। राइट, तो बेटा ये मौका मत छोड़िए। RRB PO क्लर्क के अंदर इंग्लिश भी नहीं होती है, इसके अंदर पेपर का लेवल भी उतना मुश्किल नहीं होता है, पेपर आसान होता है अगर आप बाकी पेपर से कंपेयर करोगे। और स्टेट वाइज जॉब है, होम स्टेट पोस्टिंग है, तो बेटा इस मौके को गंवाना नहीं है, अच्छे से मेहनत करनी है, पेपर को क्लियर करना है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करिए, इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच।